है ऑब्वियसली कि लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी अगर आप पहाड़ों में रहते हैं ऊपर कहीं टुवर्ड्स मरी साइड या नथिया गली साइड या यूबिया साइड, तो वहां पर टाइम डायलेट हो जाता है, स्लो चलता है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते रहते हैं टाइम डायलेशन तेज होती रहती है, हम शहर की तरफ आते हैं। तो आप भी इस वक्त क्वांटम इफेक्ट में जी रही है। तो क्वांटम जो है वो एक इफेक्ट है ऑफ पार्टिकल्स दैट आर रनिंग इन दिस एटमॉस्फेयर। यस सर। सॉरी, किस चीज से सिमुलेट नहीं करते? राइट। देखें, इसका डिफरेंस है, हम यहाँ पर मटेरियल और पार्टिकल्स के साथ डील कर रहे हैं, राइट? सो वी आर डीलिंग विद फोटॉन्स। नाउ इन ऑर्डर टू मेक फोटॉन्स रन फास्टर देन लाइट, आपको एक टेक्नोलॉजी चाहिए होगी जो उसको ये करेगी। अब उसके अंदर या तो वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उसको तेज दौड़ाएं, या देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म, देयर हैज टू बी अ सिमुलेशन. So that simulation is this protons and photons that we use in this machine, that through electromagnetics and gravity, ये दो चीजें जिनके थ्रू ये रन करती हैं. इसी तरीके से दुनिया में इस वक्त बड़े बड़े दुनिया के रिसर्चर्स हैं जो कि क्वांटम ग्रेविटी पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको अचीव नहीं कर सके क्योंकि क्वांटम ग्रेविटी या इटसेल्फ ग्रेविटी को मेजर करना इतना आसान नहीं है, राइट? सो इसी तरीके से क्वांटम उसको अचीव करेगा, और जब हम ये अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको बताऊं कि आफ्टर अचीविंग क्वांटम ग्रेविटी हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दुनिया जब पहले दिन बनी थी तो कैसी दिखती थी. सो इट इज ऑल अबाउट मटेरियल्स दैट वी आर यूजिंग, राइट? सो फॉर द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग पाइथन. यस. So IBM का जो सॉफ्टवेयर है अभी, which is called Qiskit, that is available and it's made on Python. लेकिन हम जो बर्क बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर है हमारा खुद का पाकिस्तान का जो क्वांटम सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है बर्क. Now बर्क basically means faster than light, और वो IBM से भी बेहतर बन रहा है जो IBM के पास है. So इंशाल्लाह जब वो बनेगा तो आप उसको यूज कर सकते हैं. Any other question, anyone? Yes sir. क्वेश्चन मेरा ये कि अगर हम इसको रिसर्च में यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर भी जियोलॉजिस्ट में अगर इसको जियोलॉजी में यूज़ करते हैं, तो पहले मैं एक एल्गोरिथम डेवलप करूँगा. उस एल्गोरिथम का फिर मेरे पास आउटकम्स होंगे, रिजल्ट आएंगे, तो वो फिर मैं पब्लिश करूँगा. इससे जियोलॉजी के फील्ड में तो एडवांसमेंट आ जाएगी. लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा कि अगर इसी तरह का एल्गोरिथम के और काफ़ी किसी और में बनाएंगे तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. तो ये स्टैटिक रहना हम किस तरह काम करेंगे? Correct. Thank you for your question. Very good question. So number one, this is not an advanced technology of AI. This is a separate technology, and this is the last technology that will exist in the world. इससे ज़्यादा बड़ी कोई technology अब नहीं आएगी. That answers your first question. The second question is कि what will algorithms do जब अगर कोई दूसरा उस algorithm को बना देगा. अब कुछ algorithms हैं quantum के जो said हैं, यानी बने हुए हैं already, जिनको हम शोर्स एल्गोरिथम, ग्रोवर्स एल्गोरिथम, ड्यूस जोसा है, QFTs हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं. तो उन एल्गोरिथम्स को क्योंकि आपको पता है और मुझको पता है कि वो कौन से एल्गोरिथम्स हैं, तो मैं उनको जब यूज करूंगा तो वो अनहैकेबल हो जाएगा या कोलैप्स कर जाएगा अगर मैं उसको सेम यूज करूंगा. लेकिन आपका नाम क्या है? आतिफ. तो आतिफ साहब, आपने एक एल्गोरिथम बनाया, ठीक है, लेट्स से जियोलॉजी का, लेकिन मुझे उस एल्गोरिथम के बारे में तो नहीं पता ना, तो मैं उसको डुप्लीकेट ही नहीं कर सकता. तो हमारा अगेन जो मैं बात कर रहा था कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर भी रखना है, वो इसीलिए रखना है ताकि हमारे एल्गोरिथम जब क्रिएट हो तो हम उनको सिक्योर रख सकें. So citations के लिए I understood the question, sorry. Citations के लिए basically what you're going to do is कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप बेसिक्स और बैकग्राउंड को पढ़ें. पहले आप सबसे पहले जाके नील्स बोर को पढ़ें जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया, उनके रेफरेंसेस को लें, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लाएं. इंक्लूडिंग दैट दुनिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं क्वांटम पेपर, जैसे कि जॉन ओपेनहाइम है, वो UCL के अंदर अभी प्रोफेसर हैं, वो कर रहे हैं इस पर काम.
मैं कर रहा हूँ इस पर काम, मेरी करीबन 4 पब्लिकेशंस ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं ऑन क्वांटम, वो आप यूज कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है setcap.com, आप वहां जाएं तो बच्चों ने रेफरेंस पेपर्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी और लिख रहे हैं अभी भी, तो आप वहां से उस क्वांटम लाइब्रेरी से भी ये रेफरेंस लेटर्स उठा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। यस, सॉरी सर, देयर सो मेनी क्वेश्चंस। आई एम वली अफरीदी। मेरा क्वेश्चन ये है कि एआई और क्वांटम में रिलेशनशिप क्या है, और हम क्वांटम को मतलब एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। सेकंड क्वेश्चन ये So let me answer this first question. मेरी मेमोरी थोड़ी लॉस्ट रह जाती है तो मुझे भूल जाता हूँ मैं सवाल। So AI को हम इस तरह यूज करते हैं कि AI की जो मशीन लर्निंग पार्ट है हमारा, उसके थ्रू हम एल्गोरिथम्स को वो करते हैं। इज जीपीयू। जी बिल्कुल, तो हम उसके थ्रू करते हैं, बट GPU नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी QPU, so qubit per unit। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कोर्स है, जो 1 ईयर का कोर्स आप देने वाले हैं, इसकी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। गुड क्वेश्चन। क्वांटम को सीखने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कोई फील्ड नहीं है, कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बेसिक कॉन्सेप्ट्स जरूरी हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मैंने क्वांटम को मेडिसिन में यूज करना है, तो आपके पास बेसिक मेडिसिन नॉलेज होनी चाहिए, राइट, विच मीन्स कि आप कम से कम बैचलर्स तो आपने किया हो in order to understand this theory. So that is important. So a person needs a bachelor's qualification in that field, whatever respective field they are in, to join this program. और ये जीपीयू मतलब ये जो क्वांटम है जीपीयू से ज़्यादा फास्टर होगा। किससे फास्टर होगा? जीपीयू से। सर, आपकी सोच जहां तक जा सकती है उससे भी ज्यादा तेज होगा। इसे तो डीप लर्निंग में भी जहाँ तक हमारी सोच जाती है उससे भी ज़्यादा फास्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि इंडोनेशिया में एक साइंटिस्ट हैं, रिसर्च साइंटिस्ट, आप बैठ जाएं अगर आपका सवाल हो गया, आप खड़े ना रहें। इंडोनेशिया में एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक थ्योरी लिखी। इस्लाम में 2 वाक़ये हुए हैं, एक इसरा वल मिराज और एक असहाबे कहफ। अगर आप गौर करें तो ये दोनों इवेंट्स क्वांटम को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसरा वल मिराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से ऊपर गए, और एक दफा नहीं बहुत दफा उन्होंने ऊपर नीचे किया और आए और गए और अल्लाह ताला से मुकालमे किए। सिमिलरली असहाबे कहफ में जब वो उठे तो उनको पता चला कि मैं 400 साल सो चुका हूँ, मैं 400 साल के बाद उठ रहा हूँ। सो व्हाट हैपेंड, दैट टाइम डायलेटेड। अल्लाह ताला ने उस वक्त क्वांटम इफेक्ट लगा के टाइम को डायलेट किया, और जब टाइम डायलेट हुआ तो आपको पता ही नहीं लगा कि 400 साल निकल गए। सो ये टेक्नोलॉजी, मैं आपको बताऊं कि एक दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजीज आज इंप्लीमेंट हो रही हैं वो सारी की सारी हमारे इस्लाम और हमारे कुरान से कनेक्टेड है। अगर आप जाएं उसको जाके पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे आंसर्स, मैं आपको खुद बताऊं कि हम जब भी क्वांटम के रिसर्च करते हैं हम सबसे पहले कुरान शरीफ खोलते हैं और उसमें से जितने वाक़ये उनको पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि अच्छा इससे ये चीज़ हुई थी। इवन अबाबील, इतने सारे एक साथ बर्ड्स का आना और इस फोर्स से उस जगह को वैनिश करना, टार्निश करना आसान नहीं था। सो दैट्स ऑल क्वांटम इफेक्ट्स दैट आर हैपनिंग, वो हम देखते हैं। There is another question? जी बताइए। सर आपने कहा कि ये अनहैकेबल है ना, तो अगर अनहैकेबल है उसके लिए आपने भी वो दिया, एग्जांपल दिया कि 100 साल लगेंगे किसी दूसरे एल्गोरिथम को डिकोड करने के लिए। तो ये जो बना रहे हैं कोई एल्गोरिथम, तो ये क्यों इतना तेज़ बना सकते हैं जो 10 साल में वो लूप होल नहीं मालूम कर सकते, या कोई क्या वो सेफ चीज़ है जो दूसरा हैकर उस तक पहुंच नहीं पा रहा, वो कौन सी सेफ्टी पैरामीटर से और नहीं पहुंच पा रहा? जो दूसरा हैकर है ना जी जी, वो इस तक कैसे नहीं पहुंच सकता, मेरे एल्गोरिथम तक दूसरा हैकर कैसे नहीं पहुंच सकता। अच्छा राइट, इट्स द सेम क्वेश्चन जो उन्होंने आस्क किया, बट मैं इसको इस तरह रेफरेंस में दे देता हूँ कि कई ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो सेट हैं, जो डिफाइंड है ऑलरेडी, ठीक है, जिनमें से क्रिप्टोग्राफी का सबसे मशहूर एल्गोरिथम शोर्स एल्गोरिथम। तो अगर आप और मैं शोर्स एल्गोरिथम को जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि अगर आपने शोर्स एल्गोरिथम क्वांटम कंप्यूटर पे लगाया हुआ है और मैं लगाऊंगा आपको हैक करने के लिए, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है, वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन लेट्स सपोज कि ये तो नॉन एल्गोरिथम है ना, ये तो मुझे पता है कि ये एक बहुत फेमस एल्गोरिथम है, लेकिन लेट्स सपोज कि आप एक एल्गोरिथम बनाते हैं और मुझे उस एल्गोरिथम का नहीं पता, तो
तो मुझे तो 100 साल लग जाएंगे ना इसको पता करने में कि आपने कौन सा एल्गोरिथम बनाया है और उसके अंदर कौन कौन से गेट्स यूज किए हैं, कौन से स्विचेस यूज किए हैं, वो पूरा सर्किट क्या है, ये तो मुझे नहीं पता होगा ना, अनटिल अनलेस कि मैं आपकी वो इंफॉर्मेशन चोरी कर लूं। इवन दो कि मैं आपकी वो इंफॉर्मेशन चोरी भी कर लेता हूं, तब भी मैं जब जैसे ही उस एल्गोरिथम को रेप्लिकेट करूंगा, सिस्टम उसी वक्त कोलैप्स कर जाएगा। सो हर एल्गोरिथम जो आप क्रिएट करेंगे वो यूनिक एल्गोरिथम कहलाता है, यूए, और यूनिक एल्गोरिथम कभी भी हैक नहीं हो सकता। यस सर। सुपरपोजिशन जहाँ तक मुझे आइडिया है तो वो प्रोबेबिलिटी पे है, तो श्रोडिंगर का प्रॉब्लम को किस तरह एड्रेस श्रोडिंगर्स इक्वेशन। जी देखें, चूंकि हमारे पास वी हैव लिमिटेड टाइम राइट नाउ, सो ऑब्वियसली मैं कुछ चीजें आपको नहीं बता पा रहा हूं, बट यू आर राइट इन दिस सेंस कि जैसे मैंने मेंशन किया कि क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर एक फील्ड नहीं इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स फील्ड इन्वॉल्व है, फिजिक्स फील्ड इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री है, बायो है, स्पेस साइंसेस है, ये 5 चीजें हैं। अब जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो इस तरह तो प्लैंक कांस्टेंट जो इक्वेशन, जो मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, वो भी यूज होता है, लेकिन ये सारे इक्वेशंस इसलिए यूज होते हैं क्योंकि ये इनफिनाइट नंबर्स को डिफाइन करते हैं, और क्वांटम कंप्यूटिंग इज ऑल अबाउट इनफिनिट नंबर्स, राइट? So we do have this equations being implemented, but lekin that is on a different scale. If you want to use it for cryptography, yes. If you want to use it for financial predictions, yes. If you want to use it for drug discovery, yes, you can use it. But rest of the things के लिए शायद आपको Schrödinger's equation की जरूरत ना पड़े. इस rest of the things के लिए आपको शायद Planck constant की जरूरत ना पड़े. So that's the reason. Thank you. Sure. क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो बिट्स पे काम करता है, ठीक है, क्वांटम करेगा क्यूबिट, राइट? अच्छा, अभी तक पाकिस्तान में किसी ने एक प्रोसेसर नहीं बनाया, राइट गाइस? तो ये यूथ किस तरह क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर इज समथिंग वेरी एडवांस। ये किस तरह करेगा? लाइक आप किस तरह हमारे यूथ को प्लानिंग दोगे? सेकंड, इसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग निकाल, whenever we are designing or creating some systems or a hardware, for example, we need to do some system programming. तो क्या आप हमारे यूथ को सिस्टम प्रोग्रामिंग के ऊपर ट्रेन करोगे? Good question. ये आंसर है। Sure. So number one, when we talk about qubits and when we talk about the system, we talk about sensors. ठीक है? जो क्वांटम कंप्यूटर है उसका जो थर्ड लेयर है, जिसको हम थर्ड लेयर क्वांटम कहते हैं, उसके अंदर क्वांटम सेंसर्स लगते हैं। अब ये सेंसर्स जो हैं वो रेडिली अवेलेबल है राइट नाउ। आप फिनलैंड से ले लें, जर्मनी से ले लें, चाइना से ले लें, दे आर ऑल अवेलेबल। इवन बल्कि पाकिस्तान वाज रेडी टू क्रिएट क्वांटम सेंसर्स, और बहुत सारे प्रोफेसर्स ने कहा कि हम क्वांटम सेंसर्स बनाते हैं, और उसके लिए काफ़ी एक बजट भी अप्रूव होने वाला था, लेकिन मैंने उसको रुकवाया। मैंने कहा क्वांटम सेंसर्स बनाकर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्वांटम सेंसर्स आर रेडिली अवेलेबल। ये ऐसे ही बात है कि मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि एक स्पेसशिप जो है वो हमारा एक सैटेलाइट लेके जा रहा है आसमान में, राइट? ऐसे ही है ना, अभी ऐसे ही हुआ, चाइना का एक स्पेसशिप हमारे सैटेलाइट को ऊपर लेकर गया। आपको पता है कि इस वक्त अगर आपके पास $100 मिलियन हैं जो कि होंगे गवर्नमेंट के पास, तो आप मुझे बताइए, मेरे बैचमेट के साथ के दोस्त हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं, एलॉन मस्क, जानते हैं आप एलॉन मस्क को, ठीक है? सो मैं एलॉन मस्क को अभी कॉल करूंगा और मैं कहूंगा एलॉन मस्क साहब मुझे $100 मिलियन है मेरे पास, मुझे एक स्पेसशिप लाके यहाँ खड़ा कर दें, वो लाके खड़ा कर देंगे। उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लेकिन हम एज अ नेशन हम क्या सोचते हैं, ओहो कब स्पेसशिप बनेगी, कब लाएंगे, कब करेंगे, छोड़ो, करते ही नहीं, ठीक है? सो क्वांटम सेंसर्स आर अवेलेबल, द सिस्टम इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, हम एफर्ट नहीं ले रहे, नंबर वन। Number two, in order to create that software that you're talking about, मैंने अभी आपको बताया कि हम एक बर्क सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, which is going to be the quantum software framework. That quantum software framework is being built on Python, which is a normal common programming language. Similarly, IBM ने भी उसको Python पर ही डेवलप किया हुआ है।
सो हम भी उसको पाइथन पर डेवलप कर रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स जो अब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जो कि प्रोग्रामिंग फील्ड से होंगे या जिनको प्रोग्रामिंग आती होगी, हम उनको उस प्रोग्राम के अंदर लेकर आएंगे, ताकि देखें होता क्या है कि when you work as a one man army, things don't work. When you work as a team, things work magnificently. Different ideas float in. So ये जो यूथ हमारा जो प्रोग्रामिंग में है, ये हमें बताएगा कि देखें जी आपने ये सिस्टम तो बना लिया, लेकिन इसके अंदर ये फॉल्ट्स हैं जो आप शायद रेक्टिफाई कर सकते हैं. So our youth that we are empowering is not only going to look at the quantum computer itself, but they're going to look at this software. The last thing that I want to mention is कि quantum computing के अंदर बहुत सारी fields हैं. Quantum hardware different है, quantum physics अलग है, quantum mechanics अलग है, quantum software अलग है, ये सारी अलग अलग fields हैं. Quantum error correction है, decoherences हैं, ये सारी चीज़ें हैं. So हमारा youth, अब मैं आपको एक जल्दी से एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. सर इज वेरी बिजी, he's got no time, but हमारे यहाँ पर जब AI की बात हुई तो 3.5 लाख बच्चा डेवलपमेंट में चला गया. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर. ठीक है. और हुआ क्या, 3 जॉबें थी, 3 ओपन वैकेंसीज थी और 3 लाख बच्चा था. तो बाकी बच्चों का क्या हुआ, उनका करियर या तो उन्होंने कोई फ्रीलांस जॉब उठा ली या उन्होंने कोई इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया. ऐसे ही हुआ ना. उसकी वजह ये थी कि उनको उस फील्ड के बारे में गाइड ही नहीं किया गया, उस फील्ड के बारे में बताया ही नहीं गया कि भाई गूगल इस वक्त डेटा एनालिसिस मांग रहा है, डेटा एनालिसिस के लोग मांग रहा है AI के अंदर. कहाँ है हमारे डेटा के बच्चे? गूगल इस वक्त क्लाउड सिस्टम्स के लिए अपने लिए लोग मांग रहा है. कहाँ है हमारे क्लाउड सिस्टम्स के बच्चे? AI का ही पार्ट है ना. तो क्वांटम के अंदर भी हम यही करेंगे इंशाल्लाह कि हम सिर्फ एक फील्ड में नहीं रखेंगे अपने चॉइसेस को. हम अपने बच्चों को डिवाइड करेंगे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, वो उन फील्ड्स के हिसाब से अपनी फील्ड्स को चूज करेंगे और फिर उस फील्ड में जाएंगे और उस फील्ड में एक्सेल करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अच्छा जी, इसके साथ ही इस गेम का अख्ताम हुआ चाहता है.